हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल VW पाठशाला में। हम क्लास 9th के NCERT पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गणिता मंजरी, जो कि अभी चेंज हो चुकी है। उसमें हमने पिछले 4 वीडियो दिए हैं, जिसमें से दो जो वीडियो हैं वो हैं आपके कॉन्सेप्ट के। पिछले जो उसके बाद जो 2 वीडियो हैं वो हैं जिसमें आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपको बाहर से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते थे वो कराए गए हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा इस वाले चैप्टर का, जिसमें क्या दिया जाएगा, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए इस वाले चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आज क्वेश्चन है आपको करने के लिए, चलिए आइए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर से ये सब पॉइंट्स हैं इसको प्लॉट करना है। अगर इनके हम नाम लिख दें, ताकि हम आसानी से प्लॉट कर सकें, ये होगा ये, इसको मान लेते हैं A, उसके बाद ये है B, ये है हमारा B, उसके बाद ये है हमारा A, B, उसके बाद ये है C, उसके बाद ये है D, E, F, G, उसके बाद ये H, I, उसके बाद ये J। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे। आप अपनी कॉपी में ग्राफ बनाएंगे। ये हमने बोर्ड में एक ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने एक ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं 0 0। पहले हम इसको लिख लेंगे। ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है, ठीक है ना, ये y डैश है। उसके बाद ये x एक्सिस है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये वाला x एक्सिस है, ठीक है, x डैश एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, x डैश एक्सिस है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, नंबर्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5, उसके बाद 6 7 फिर 8, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये 10। ध्यान दीजिएगा इन सब के आगे क्या लगेगा, माइनस, ठीक है ना। ये x डैश वाले जितने हैं और y डैश वाले हैं ये सब में माइनस में, ये सब माइनस में रहेंगे। किस में रहेंगे, ये सब माइनस में रहेंगे, ये सब माइनस में रहेंगे, ठीक है ना, ये सब माइनस में रहेंगे। तो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 2 और 5 है। तो 2 और 5 ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का है। तो x पे हम 2 चलेंगे, ये है x पर 2 हो गया, और y पर 5। तो y पर अगर हम 5 चलेंगे तो देखिए x पर 2 और y पर 5, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आई। तो ये वाला पॉइंट हो गया A। ये पॉइंट कौन सा हो गया, A। और इस वाले पॉइंट को हम नाम देंगे 2,5, ठीक है ना। ये हो गया 2,5, ये A वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम B वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो जो x है वो 4 है, ठीक है ना। मतलब x की जो पॉजिटिव टर्म है और जो y है उसकी जो है निगेटिव टर्म है। मतलब ये हो गया x पर हम 4, ऐसे एक लाइन खींच दी हमने, और y पर मुझे कितना चलना है, -3। तो ये -3, y की -3, तो ये दोनों यहाँ पर मिल गई। तो यहीं पर जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B। और इसी के बगल में हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। कितना है, 4, -3 है, 4, -3 है। इसको बाकी की चीज़ें हम इरेज कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अगला जो है -7 है, सॉरी -5 है और -7 है। तो -5 सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है x के लिए, उसके बाद ये y के लिए, -7 है, तो y -7। तो अगर हम देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर आके दोनों मिलते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, -5, 7, इसकी वैल्यू की ये क्या है, c है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है, -5, 7 है, ठीक है ना, -7, ठीक है, ये -7 है। ये हो गया C, और इसमें जो है -5 और -7, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम इरेज कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने इरेज कर दिया। ये C का पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला हमारा 7, 4 है। तो 7 प्लस में है, माइनस जो है 4 में है, मतलब सॉरी ये x एक्सिस में है और ये y एक्सिस में है। तो x एक्सिस में हम 7 पकड़ लेंगे, ये हुआ हमारा 7,
इसको हमने आगे तक खींच दिया। उसके बाद y एक्सिस पे कितना है, माइनस का 4 है, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये वाला पॉइंट इस पर मिला, तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, d होगा। d इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितनी है, 7 कामा माइनस का 5, 7 कामा 4 है, 7 कामा 4 है, ठीक है ना, 7 कामा 4 है, ठीक है, ये क्या है 7 कामा 4 माइनस का 4, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। बाकी की चीज़ें हम हटा देंगे, ठीक है, ये बाकी की चीज़ें ऐसे हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये उसके बाद जो है ये वी नंबर देखिए, मतलब 5वां नंबर जो है हमारा ई होगा वो कितना है, -3 है और 2 है, तो -3 मतलब वाई पर -3 है और एक्स पर -3 है और वाई पर जो कितना है 2 है पॉजिटिव का। तो देखिए एक्स पर हम -3 चलेंगे, तो एक्स पर ये -3 है और वाई पर 2 है, तो देखिए ऊपर की ओर जाएगा ये, और उसके बाद जो है y पर 2 है, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुँचा, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम देखो वहाँ पर d लिखे हैं, ये वाला पॉइंट है e, ये वाला कौन सा पॉइंट है, e पॉइंट है। बाकी की चीज़ें हम इसको एरेज कर देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, e हो गया, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, e हो गया। इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, -3 और कामा कितना है 2 है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगी। ये 5वां नंबर का हो गया। उसके बाद जो है ये 6ठा नंबर का देखिए 7 कामा 0, तो 7 देखिए कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पर, और y एक्सिस पर कितना है 0 है, तो y एक्सिस पर 0, तो ये वैल्यू यहीं पर हो जाएगी। इस वैल्यू को हम हाईलाइट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम दूसरे कलर से प्रेजेंट कर देते हैं ताकि आप आसानी समझ पाएँ, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू कितनी है, वो कितनी है हमारी 7 कामा 0 है, 7 कामा 0, और इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था f, इसको हमने क्या नाम दिया था, f नाम दिया था, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू है इस सेम पॉइंट मतलब इसी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, 7 कामा 0 है, क्योंकि वो y एक्सिस पे कुछ है नहीं तो इसका मतलब y एक्सिस 0 है, ठीक है। उसके बाद करेंगे -4 कामा 0, तो x पे -4 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखिए y एक्सिस पर 0 है, तो 0 ऊपर हम ना नीचे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, -4 कामा 0 हो गई, कितनी हो गई, -4 कामा 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है, 0 कामा 7 है, तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर कितना चलना है, मुझे 7 चलना है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। इस वाले पॉइंट का 4 कामा 0 का जो नाम था वो कितना था, g था, इसका नाम है g, ठीक है ना, ये g पॉइंट है। उसके बाद जो है 0 कामा 7 का जो पॉइंट है वो है 0 कामा 7 है, ये है h, ये कौन सा पॉइंट है, h पॉइंट है। उसके बाद i पॉइंट की बात करें 0 कामा -4, तो 0 कामा -4 y एक्सिस पे -4 जाना है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो है 0 कामा -4, अर्थात ये i पॉइंट है, i है 0 कामा -4, ठीक है ना, ये -4 है, 0 कामा -4, ठीक। उसके बाद देखिए एक्स एक्सिस पर ये 10th नंबर जो हमारा है वो क्या है, 0 और 0, तो ये हमारा j जो है यहाँ पर हो जाएगा, j हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात 0 कामा 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीज़ें हमने ये आपको बोर्ड पर बताएं। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर ऐसे ग्राफ पेपर बना लेना है, या फिर आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो उसी ग्राफ पेपर पर आप चीज़ों को क्या करिए, ये क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अपने से इसको प्लॉट करिए, और प्लॉट करने के पश्चात जो भी और आपके दिमाग में आता है उन चीज़ों को भी प्लॉट करिए, मतलब अपने आप से कोऑर्डिनेट्स लिखिए और उसको चीज़ों का करिए, प्लॉट करिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, ये 2 पॉइंट्स हैं, मैंने आपको इसके क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में भी कराए थे, इस वाले में भी करा दे हैं, ताकि आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल रट जाएँ, आपको याद हो जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। आपके पास ए है और उसके बाद ये है पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, जबकि ये जो पॉइंट है ए का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 2 कामा 3 है, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 6 कामा 3, कितना है, 6 कामा 3 है। कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो हमने आपको बताया था जो फार्मूला था, पहले हम फार्मूले को लिखेंगे ताकि हमें फार्मूला आसानी से याद करना जाए, मतलब याद हो जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े मुझे। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला हमारा क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये फार्मूला था हमारा। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इस वाले पॉइंट को लिख लीजिए x2 और इस वाले पॉइंट को मान लीजिए y2, लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी, क्योंकि आप चीज़ें जो है भूल जाते हैं, कौन सा x1 था कौन सा x2 था भूल जाते हैं, तो इसलिए पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा, तब ताकि आपको चीज़ें करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब देखिए x2 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 6 है, कितनी है 6, माइनस x1 की जो वैल्यू है वो है 2,
x1 की वैल्यू देखिए 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, x1 की वैल्यू 2 है। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, y2 की वैल्यू है 3 और माइनस, और यहाँ भी y1 की जो वैल्यू कितनी है वो भी कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर, देखिए क्या हो जाएगा 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 के स्क्वायर प्लस 3 - 3 0, तो 0 का कुछ भी करिए आप 0 ही आने वाला है, तो इससे कोई मुझे मतलब विशेष है नहीं। तो ये हो जाएगा अपना कितना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और हम जानते हैं कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगी, कितनी यूनिट हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके पहले आप इन चीज़ों को देख लीजिए, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने का। ये तो हमने आपको खुद से सॉल्व करके दिखाया, बताया हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फिर से डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए हमने लिखा, ये लाइन खींचा, एक है P, ये है P, और ये वाला पॉइंट जो है वो है Q, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है Q। तो P के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितना है 1, 2 है, 1, 2 है। उसके बाद जो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 4, 6 हैं, कितने हैं 4, 6। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर देखेंगे सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो आप अगर ऐसे तरीके से बनाकर देख सकते हैं कि ये इधर कहीं से ऐसे शुरू होगा, ठीक है ना, इस तरीके से डिस्टेंस होगी। हालांकि इस चीज़ को हमने ऐसे रख लिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी जो है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे, ठीक है ना, मतलब हो सकता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब ही लाई करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं P और Q के बीच की दूरी। तो P और Q के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपना, वही फिर से फार्मूला लिखेंगे हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो PQ इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसके पहले हम चीज़ों को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम चीज़ों को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा y1, इसको हम मान लेंगे x2, और ये हो जाएगा हमारा y2। तो अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू हमारी है 4 मतलब 4 है, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, ठीक है ना, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, 4 माइनस, और x1 की जो वैल्यू है 1 है। देखिए ये x1 की जो वैल्यू है वो है 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की जो वैल्यू है कितनी है 6, और y1 की जो वैल्यू है वो है 2, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा अपना, PQ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4 - 1 करेंगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, PQ इक्वल टू हो जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 प्लस का ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए PQ इक्वल टू, इनको हम अगर सॉल्व करेंगे दोनों को जोड़ेंगे मतलब ये 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और इस 25 को अगर हम PQ बाहर निकाल लेंगे तो PQ इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना 5 × 5 लिख सकते हैं, देखो 5 × 5 लिख सकते हैं 25 को, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा कितना 5 यूनिट, कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है ना, इस तरीके से ये 5 यूनिट। 5 यूनिट, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2 एंड 5, उसके बाद 4 एंड 5 है। तो हम पहले एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं, उसको बनाते हैं, ये है इसका कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो इसको मान लेते हैं पॉइंट A, ठीक है ना, और इस वाले को कुछ पॉइंट नहीं दे रखा है, इसको मान लेते हैं पॉइंट B है। ये इसको जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो -2 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स मतलब -2 और 4 है 5 है, और ये वाला कितना है 4, 5 है, ठीक है ना, 4, 5 है। अब इनके हम क्या कर लेंगे, इनके वो लिख लेंगे, क्या बोलते हैं x1 x2 लिख लेंगे हम लोग इनको। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, इस वाले को लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है, ये हो जाएगा y2। अब हम फार्मूला लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, फार्मूले को लिखेंगे। तो फार्मूले को लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अपना
ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे x2 की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 4 है, कितनी है 4, हमने लिखा 4। उसके बाद जो है x1 की जो वैल्यू देखिए, x1 की जो वैल्यू है कितनी है माइनस का 2 है, तो हमने लगा ये माइनस, उसके बाद ये माइनस का 2, ठीक है ना, ये माइनस का 2, ठीक है। फिर उसके बाद इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद देखिए प्लस लिखा हमने, फिर उसके बाद y2 की जो वैल्यू है 5 है, कितनी है 5, और y1 की जो वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू जो है 5 है, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे तो देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 2, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो जीरो का कुछ भी कर लो आप, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लीजिए, वो सब जीरो ही आएगा, ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ये देखिए 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक बाहर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 6, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 यूनिट। यूनिट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट लगाना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6 यूनिट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे सेक्शन फार्मूला पे है, जो आप में बहुत कम है, मतलब सेक्शन फार्मूला जो बताया गया है आपको ये है, क्या है इस तरीके से x1 + x2 अपान का, मतलब आपका ऐसा बताया गया है जब रेशियो क्या होगा, जैसे एक लाइन हमने खींचा है, ये हुआ a और ये हुआ b, ठीक है ना, ये हुआ b, जब इनको हम बीच से, मतलब इसका मिड पॉइंट पर हम कोई वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर कोई x और y है, x और y है, तब ये 1:1 में जब डिवाइड होता है तब का दिया गया है। लेकिन आपको थोड़ा सा आगे भी पढ़ना है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि अगले बार मतलब जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो आपके लिए क्या होंगे 9th, फिर उसके बाद 10th, तो 10th में ये चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को यहीं से प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या करना होगा, इसको हमने हटा दिया। अभी देखिए क्या है 1:1 में ही है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये जो फार्मूला है हमारा, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस वाले फार्मूले को यूज करने वाले हैं। तो कह रहा है कि इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना। मिड पॉइंट्स कह रहा है कि देखिए, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 1:1, मतलब कह रहा है कि यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है इसका, ठीक है ना, और यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो 1:1 है, ठीक है ना, ये 1:1 है, तो 1:1 होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और y रहे होंगे, ठीक है ना, क्या रहे होंगे x और y। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट जो a और b के दे रखे हैं हम उसको लिख लेंगे, क्या लिखा है 2, 4 दे रखा है, और जो b के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 8, 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 8, 10। तो हम आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, चाहे आप इस वाले फार्मूले से लगा लीजिए, x और y निकाल लीजिए, चाहे इस वाले को, चूंकि जब रेशियो 1:1 है तो ये फार्मूले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप काहे एक्स्ट्रा लिखेंगे चीज़ों को, काहे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसलिए इन चीज़ों से लगाएंगे, मतलब नीचे वाले फार्मूले से लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x को इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस का कितना हो जाएगा x2 अपान कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले लिख लीजिए, ये हो गया x1, ये होगा y1, उसके बाद ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो देखिए क्या है, x1 की जो वैल्यू हमारी वो कितनी है 2 है, प्लस x2 की जो वैल्यू वो कितनी है 8 है, अपान का कितना है 2, तो इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए 8 और 2 10 हो गया, 10/2 5 हो गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू के लिए देखिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होता है y1 प्लस का y2 अपान क्या हो जाता है y1 प्लस y2 और अपान के कितना हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा अपना, देखिए y2 की जो y1 की जो वैल्यू है कितनी है 4 है, 4 प्लस y2 की जो वैल्यू है 10 है, अपान कितना हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, अपान का हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 7। तो ये जो x और y है इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई है हमारी, पहले x कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं 5 और कितना 7, कितना निकल के आई 5 और 7, तो ये मिड पॉइंट का पॉइंट्स निकल आया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं। अब आगे हम चीज़ों को देखेंगे फर्दर। चलिए इधर देखिए,
अब ये देखिए रेशियो में बांट दिया, रेशियो में कह रहा है कि देखियो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q इन द रेशियो, रेशियो में दे रखा है, मतलब कह रहा है कि एक लाइन है इस तरीके से, क्या है लाइन है इस तरीके से, एक लाइन है जिसका नाम है P एंड Q, ठीक है ना, ये जिसका नाम क्या है P एंड Q। तो जो P है हमारी उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 2 और जो हमारे जो Q कोऑर्डिनेट्स के Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 7, 8 दे रखे हैं। अब ये कह रहा है ना कि 2:1 में रेशियो में, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है, मतलब 2 यूनिट्स होगी अगर रेशियो में बांटेंगे, और यहां से यहां तक कितना है 1 है, ठीक है ना। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, मतलब रेशियो के बाद का हिसाब किताब हो गया कि यहाँ पर जो पॉइंट है कोई जो कि इधर 2 यूनिट है और इधर 1 यूनिट है, इस रेशियो में डिवाइडेड है। तो इस पहले वाले को पॉइंट को हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको पहले वाले पॉइंट को हम लोग M1 लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं M1, और जो दूसरा पॉइंट होता है दूसरे पॉइंट को हम क्या लिखते हैं M2, क्या लिखते हैं M2। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, पहले वाले पॉइंट को M1 लिख लीजिए, दूसरे वाले पॉइंट को M2 लिख लीजिए। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो ना MN के फॉर्म में नहीं लिखती है, वो किसके फॉर्म में लिखती है M1 M2 के फॉर्म में लिखती है, इसलिए आपको इस तरीके से लिख लेना चाहिए। अदरवाइज जो आपने फार्मूला पीछे देखा ना, ये फार्मूला आपने जो पीछे देखा ये M1 X2 लिखा है, फिर M2 X, वहां पर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा M हो जाएगा और यहाँ पर N हो जाएगा। पर आपकी जो एनसीईआरटी है ना वो इस तरीके से नहीं लिखती है, M1 M2 तरीके से लिखती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे, सॉरी इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y। तो x इक्वल टू जो हमने कोऑर्डिनेट्स इधर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं M1 X2 प्लस M2 X1, ठीक है ना, M2 X1 अपान क्या हो जाएगा M1 प्लस का M2। ये किसके लिए हो गया, ये x के लिए हो गया। अब y के लिए देख लीजिए, y के लिए क्या होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y है, ठीक है ना, इस वाली y के लिए, और ये x है, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इधर भी हो जाएगा M1 Y2 प्लस का M2 Y1 अपान कितना हो जाएगा M1 प्लस का M2, कितना हो जाएगा M1 प्लस का M2 हो जाएगा। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी बेस पर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, x इक्वल टू देखो M1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू, फिर उसके बाद जो M2 है, सॉरी X2 जो है हमारा कितना है, X2 हमारा देखिए पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये X1 ये Y1 और ये है हमारा X2 और ये है हमारा Y2। जो X2 है वो देखेंगे तो आप कितना है, वो 7 है, 7 प्लस उसके बाद जो है हमारा M2 जो है वो कितना है, M2 है हमारा 1 इंटू X1 कितना है, X1 भी 1 है अपान M1 प्लस M2 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अगर इसको हम देखेंगे तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 और ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 15। तो 15 बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 15 बाई 2 हो गया। ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y इक्वल देखिए m1 की वैल्यू है हमारा, ये m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है, प्लस उसके बाद जो हमारा m2 है उसकी जो वैल्यू है कितनी है 1 इंटू y1 की जो वैल्यू है वो है 2, y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 अपान m1 प्लस m2। एक मिनट यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, इन चीज़ों को सही कर लीजिए आप। ये जो है ना m1 प्लस m2 है, ठीक है ना, m1 प्लस m2 है, यहाँ पर m1 प्लस m2 करेंगे तो हो जाएगा 2, m1 की वैल्यू है 2, ये 2 और ये है 1, m1 प्लस m2 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3। इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, x इक्वल टू हो जाएगा 5, x की वैल्यू आ गई। अब इधर देख लीजिए m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3। तो इसको अगर थोड़ा आगे हम इधर ही देख लेते हैं, इस साइड में देखेंगे 2 8 जा 16, 16 हो गया, प्लस 1 2 जा 2 हो जाएगा, अपान का 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा 18 अपान कितना हो जाएगा 3, तो इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18। तो x की जो y की जो यूनिट आई, मतलब y की जो वैल्यू है कितनी आ गई, वो आ गई 6 यूनिट, कितनी आ गई 6 यूनिट, कितनी आ गई 6 यूनिट, मतलब 6 आ गया, ठीक है ना, y की वैल्यू है 6। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके जो वैल्यू आई वो कितनी कितनी आ गई, इसको हम दूसरे कलर से लिख देंगे। ये जो x की जो वैल्यू है हमारी 5 हो गई और जो y की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई 6, ठीक है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स जो थे 5:6 होंगे, मतलब सॉरी 5 और 6 हो जाएंगे, x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला देखो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट A एंड B
इन द रेशियो 1:2, मतलब जो पिछला रेशियो था उसी रेशियो को हमने थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया है। तो फिर से हम क्या खींचेंगे, वही एक लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट ए और ये है पॉइंट अपना बी, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो -2, 4 दे रखे हैं, और जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितना है, 4, 10 दे रखे हैं, ठीक है ना, 4, 10, 4, 10, ठीक है ना, 4, 10 दे रखे हैं। तो अब कह रहे हैं कि इनको जो रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तो मान लीजिए ये रेशियो में डिवाइड किया गया, यहां से यहां तक हम चीजों को m1 मान लिए, और यहां से यहां तक की चीजों को हम क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो m2 की वैल्यू है 2, m1 की वैल्यू कितनी है हमारी, m1 की वैल्यू कह रहे हैं 1। ये जो इसमें जो रेशियो होता है, पहला वाला m1 होता है, दूसरे वाले को m2 होता है, ठीक है ना, दूसरे वाला क्या होता है, m2 होता है। अब कह रहे हैं कि x और y जो यहाँ पर जो यूनिट है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है x और y, जो इनके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके बताइए, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताइए, ठीक है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, फिर से दो पार्ट कर लीजिए, एक x के लिए और एक y के लिए। देखिए x के लिए क्या होगा, x के लिए हमने ये लिखा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2, ठीक है ना, m1 प्लस का m2। m1 प्लस का m2। तो x इक्वल टू हम लिखेंगे, ये देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, ये x1 y1, उसके बाद ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी है भैया, x2 की वैल्यू है 4 इंटू m1 की वैल्यू उसके पहले लिखनी थी, रुक जाओ, पहले m1 की वैल्यू लिखनी है भैया, पहले m1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 इंटू 4 प्लस m2 की वैल्यू हमारी है 2 इंटू x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है -2 है, कितनी है -2, अपान कितना हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 हो जाएगा, कितना 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए प्लस और माइनस माइनस, तो हम डायरेक्ट माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट माइनस लगाएंगे, देखिए डायरेक्ट माइनस लगा लिया हमने, ये माइनस हो गया, 2 2 हो जाएगा 4, 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, तो ये 2 2 4 हो गया, ठीक है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 3, तो 0/3 कर लें, कुछ भी कर लें तो वो आएगी यूनिट 0, तो मतलब जो ये x हुआ ये कितना हुआ 0 हो गया। अब y के लिए देख लेते हैं, तो y के लिए क्या हो जाएगा भैया, y के लिए वही होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1 है, इंटू y2 की जो वैल्यू है वो है 10 प्लस जो m2 की वैल्यू है वो कितनी है 2 इंटू y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, y1 की वैल्यू कितनी है 4, अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 10 जा 10 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 18, अपान का हो जाएगा 3, तो कट कर दिए कितना हो जाएगा 6, तो इसकी जो यूनिट जो वैल्यू हो जाएगी y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6, तो आपके दो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके मिल गए 0,6, कितने मिल गए 0, मिल गए 6, ठीक है ना, 0,6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन का काम करना है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला जो पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू, देखिए क्या कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट में ज्वाइन कर रहे हैं, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, अच्छा मिड पॉइंट के हैं, तो देखिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से एक लाइन है, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना, ये है बी, और ए की जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितने हैं 3,5 है, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कितना है x, 9 है। उसके बाद जो हमारी जो ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये एक रेशियो 1 में कट कर रहे हैं, ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक 1 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कह रहे हैं कि कितना है 5,7 है, कितनी है 5,7। तो इस बार देखिए आपको x पूछा हुआ है, ये वाली वैल्यू भी दे दी रखी है, उसमें से x निकालना है आपको, तो क्या करना है, तो हमें पूरे फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, हमें x वाला ही फार्मूला निकालना है, मतलब x कोऑर्डिनेट्स वाले के लिए सॉल्व करना है। तो हम देखिए क्या कर लेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे, ये क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे x1 y1 और इस वाले पॉइंट को लिखेंगे x2 और ये होगा y2, ठीक है ना। अब देखिए आपको हमने क्या कहा था, जब मिड पॉइंट होता है तब फार्मूला क्या लगता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस का x2 अपान क्या होता है 2, जब मिड पॉइंट होता तो देखिए मिड पॉइंट ही है, 1:1 में डिवाइडेड है, अर्थात ये जो m है ना, ये m1 है वो है 1 और जो m2 है वो भी कितना है 1, तो इसे बोलते हैं
1:1 में डिवाइड होना, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, प्लस 1 मिनट यहाँ देखिए x की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ये वाली वैल्यू x की होगी, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू किसकी है, ये है अपना x और ये है अपना y, ये क्या है अपना y है। ये वाली जो वैल्यू है वो है y, ठीक है ना। ये x है और ये y, दोनों को हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। तो 3 प्लस x2 की जो वैल्यू है कितनी है, x2 की वैल्यू है अपनी x, ठीक है ना। x2 की वैल्यू है x अपान का 2। तो ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन, इधर जो चीजें डिवीजन में है उस साइड में जाती हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं, ये 5 2 हो जाएगा 10 और बचेगा क्या 3 प्लस का x। ये x यही रहने दीजिए, इसको इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना 10 माइनस का 7, सॉरी 10 माइनस का 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा अपना 7, कितना आ जाएगा 7। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इधर देख लें। देखिए अगर ये इस साइड में इक्वल में कोई चीज, मतलब इस साइड में मतलब ये इक्वल है, इस साइड कोई चीज दे रखी हो और इस साइड कोई चीज दे रखी हो, मतलब कोई चीज प्लस में दे रखी हो और कोई चीज माइनस दे रखी हो। जैसे हम बात कर लें, अगर कोई चीज इधर है प्लस में, तो ये अगर इधर कोई चीज प्लस में है तो ये उस साइड जाएगी तो बन जाएगी क्या माइनस हो जाएगी। अगर इस साइड कोई चीज माइनस में है तो ये इस साइड जाएगी तो इक्वल के इस साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी ये प्लस। अगर इस साइड कोई चीज प्लस में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाएगी तो कितना हो जाएगी डिवीजन में हो जाएगी। किस में हो जाएगी डिवीजन में। अगर इस साइड कोई चीज डिवीजन में है तो इस साइड आकर के इक्वल की साइड में आकर के किस में हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीजें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि ये जब तक आप पढ़ेंगे तब तक चीजें काम आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद भी चीजें काम आने वाली हैं, पर आप जब तक पढ़ेंगे तो मोस्टली काम आती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रहेंगे। और बाकी जो बच्चे साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते वो भी देख ले। इसको हम अपने दूसरे वाले पेज में लिख देते हैं। साइन का मल्टीप्लिकेशन दूसरे पेज में लिख देते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्लस इंटू माइनस होता है कितना अपना माइनस। उसके बाद जो है माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। उसके बाद प्लस इंटू प्लस होता है कितना, ये हो जाएगा अपना प्लस, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो दोनों है सेम है। जब सेम यूनिट हुई मतलब सेम साइन हुए तो क्या आया साइन प्लस। और यहां भी देखिए जब सेम हुई दोनों चीजें, देखो सेम है, दोनों चीजें जब सेम हुई तो कितना आया प्लस आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब सेम साइन रहेंगे तो क्या आएंगी चीजें प्लस आएंगी, अदरवाइज जो है चीजें माइनस में आएंगी, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं अपना आगे क्वेश्चन क्या है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। अभी आपकी एक वीडियो और चलनी, मतलब एक लेक्चर आपका और आएगा जिसमें आपको कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर जो भी हमारा है उस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाए गए तरीके समझ में आ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो हमारी जो फैमिली है VW पाठशाला वो फैमिली इंक्रीज करेगी अर्थात बढ़ेगी। तो हमें आपके लिए और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अपना कार्य विधिवत तरीके से करिए, आप चीज़ों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और बाकी आपको कंटेंट प्रॉपर मिलते रहेंगे।